भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। अमृत कलश भाग 2, हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास जी का 44 पद्यों का प्रसिद्ध स्रोत है। यह सिद्ध रचना है। एक बार संवत 1664 विक्रम संवत में लगभग 110 वर्ष की आयु थी। उस समय उनकी बाहुओं में वात व्याधि की गहरी पीड़ा हुई। फोड़े फुंसियों से सारा शरीर वेदपूर्ण हो गया। औषध, यंत्र, मंत्र, टोटके आदि सभी उपाय किए, परंतु रोग बढ़ता ही गया। अब हारकर हनुमान जी की वंदना प्रारंभ की, क्योंकि हनुमान जी के सच्चे भक्त थे और हनुमान जी ने दर्शन भी दिए उन्हें एक बार। और इसलिए अंजनी कुमार कृपा से सारा कष्ट दूर हो गया। यही वह स्रोत है जो उन्होंने जिसकी रचना की थी, जिसके बाद वो स्वस्थ हो गए। मेरे अनुभव, आचरण किया, बहुतों को बताया, सभी को लाभ मिला। इसके यदि निःशुल्क वितरण किया जाए तब भी बहुत लाभ होता है। भक्तों, यदि कोई बीमारी, मानसिक रोग आदि का पता नहीं चल रहा, इलाज, दवाई, औषधि खाते खाते परेशान हो गए, दवा काम न कर रही हो, दुआ भी काम न आए, टोटके अन्य जो इसने बताया सब किया, परंतु लाभ नहीं पहुंच रहा, दवाइयां असर नहीं कर पा रही हैं। अब यह श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पर निर्भर है। यदि इसके प्रयोग से यदि करेंगे तो हानि तो कोई है ही नहीं, बाद में श्रद्धा विश्वास हो जाना है। जल्दी लाभ हेतु इसका प्रयोग निम्न प्रकार करें तो ज्यादा अच्छा है। इसी प्रकार स्वयं कई बार मैंने किया है और लोगों को बताया। वैसे नहा धोकर एकाग्रचित्त एक समय, निश्चित समय पर प्रातः काल सीधे पाठ करने से ही लाभ होता है। शुरू में अर्थ सहित पाठ करें और बाद में खाली पद्य भी पढ़ सकते हैं। दिन में एक बार कम से कम 7 दिन तक इसका पाठ करें। लाभ दिखे जब तक, तब तक रोग शांत न हो, तब तक इसका एक बार प्रतिदिन पाठ करें। ज्यादा विकट स्थिति में 3 बार दिन में सुबह, दोपहर, शाम भी कर सकते हैं। वैसे आपकी इच्छा पर भी निर्भर है। इसका जो है लाभ, पूर्ण लाभ मिलता ही है। प्रयोग विधि जो मैंने की है वो आपको बता रहा हूं मैं। इस तरह करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। वैसे सीधे भी इलाज का पाठ कर सकते हैं, परंतु यदि ऐसे करेंगे तो आपको मन को संतोष होगा, बढ़ेगी और जल्दी लाभ होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, आप पे वैसी मूर्ति हो, जैसे भी घर में हो, या मंदिर में बैठ के, अपने जहाँ छोटा मंदिर है उसमें बैठ के कर सकते हैं। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी की जिन्होंने रचना की वो मूर्ति रख ली मैंने, और एक दीपक जिसमें तिल का तेल लेंगे, घी आदि यदि शुद्ध गाय का मिल जाए घर का अपना तो घी का दिया ज्यादा अच्छा होता है, परंतु वो मिल नहीं पाता है आजकल, तो इसलिए शुद्ध तेल, जो पूजा का तेल आता है तेल का, वो नहीं लेना है। 300-400 रुपये कम से कम आपको लीटर के हिसाब से मिलेगा, उसी तेल का इस्तेमाल करें, वो घी से भी ज्यादा शुद्ध रहेगा। एक पात्र में गंगा जल, पहले गंगा जल डालो, उसके बाद उसे जल से भर लो, तो ये गंगा जल बन गया। फिर थोड़े अक्षत और थोड़े ये टीका लगाने के लिए ये हो गया। और फिर जो है क्या करना है, इसमें से जो है कि मैं अपने को शुद्धिकरण कर रहा हूँ, एक बाएं पीछे, इधर उधर, और एक बार ऊपर डाल दें, इससे आप शुद्धिकरण हो गया है। ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, पर आप जो है घर में ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 3 बार जल लेकर उसका आचमन कर लें और फिर घी का दीपक जला लें। जो भी तेल का दीपक या घी का जो भी आपके पास हो उसको जला सकते हैं। दीपक जो है ये प्रकाश का प्रतीक है। जो भी काम करते हैं हम पूजा का, वो दीपक के जलाने के बाद ही शुरू किया जाता है, शुभ माना जाता है। फिर हाथ में थोड़ा
गंगा जल ले लो, थोड़े अक्षत, कुछ पुष्प ले लो और थोड़ी दक्षिणा रख लो। और फिर भगवान से, हनुमान जी से संकल्प करो, हे अंजनी कुमार पवन पुत्र, मैं जो हूँ, जो जिस रोग से पीड़ित है उस रोग का नाम लें, और मैं प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे 9 बजे जो भी समय हो, रोज आपका एक पाठ करूंगा और मैं इसे करता रहूंगा जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। ये भी कह सकते हैं कि मैं प्रतिदिन एक पाठ करूंगा, 7 दिन तक करूंगा, और 7 दिन के बाद छोड़ भी सकते हैं। या फिर जैसी स्थिति हो, यदि रोग शांत ना हो रहा हो तो ज्यादा भी आगे कर सकते हैं। पकड़ना है 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, इस तरह, मतलब 31 दिन। और इसको सब जो है भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। अब इसके बाद मेरे पास जो है ये हनुमान बाहु के, इसके अंदर जो है ये इसके छप्पे आदि सोट दिए हैं। इन्हें जो है सीधा पढ़ेंगे पहले ऊपर, श्री जानकी वल्लभ विजयते श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान बाहुक, सिंधु तरन सिए सोच हरन, रवि बाल वरन तनु, भुज विशाल मूर्ति कराल, कालहु के काल जनु। इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। और से इसके 44, फिर उसके बाद अर्थ पढ़ लो इसका जो भी लिखा हुआ है भावार्थ। जिनके शरीर का रंग उदय काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघकर श्री जानकी को शोक को हरने वाले हैं, आजानुभाव रावणी सूरत वाले, और मानो काल के भी काल हैं। इस प्रकार जो है दूसरा, इस तरह पूरी जो है ये पुस्तक अंत तक पढ़ेंगे। ये दूसरी है हमारी, ये दूसरी है, ये हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की। ये ज़्यादा अच्छी वैसे मिल जाए, ये आपको मिलेगी 30-40 की, ये मिल जाएगी आपके 5-10 रुपए में ही। इसमें सूर्य प्रस्तावना है, ये पढ़ लो। संवत 1664 विक्रम में लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव में बात की पीड़ा हुई, ये पढ़े, प्रस्तावना पढ़ लें। उसके बाद जो है श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी करत हनुमान बाहुक छप्पे, सिंधु तरन। जैसे मैं पढ़ा वैसे ही इसमें पढ़ते रहेंगे। और इसमें भी इसका भावार्थ दिया हुआ है, भावार्थ पढ़ लेंगे। शुरू में 2-4 बार भावार्थ पढ़ लो, उसके बाद चाहे तो खाली जो इसके छंद दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, ये पढ़ सकते हैं मोटे मोटे, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। वैसे इसे ध्यान से पढ़ोगे तो इसका भावार्थ आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे पंचमुख माने 5 मुख वाले, छमुख, भृगु, मुख्य, भवसुर, असुर, सुर, असुर सबको समाप्त करने वाली, इस तरह जो है ध्यान से पढ़ेंगे श्रद्धा भक्ति से, तो साथ साथ आपको इसका भावार्थ भी आता जाएगा। और उसके बाद जो है अंतिम 42 है, उसके बाद जो है ये 44, और यहाँ अर्थ है इति शुभम, और स्टार इसे रख देंगे। और भगवान हनुमान जी की और गोस्वामी तुलसीदास जी की जय बोलेंगे। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। ये पवन पुत्र हनुमान जी, जो मैंने पाठ किया है इसका पूर्ण लाभ मुझे मिले। तो इस प्रकार जो है एक इसमें और भी है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास पैसे ठीक है, धन दौलत है, तो ये पूजा जो है पंडित जी से, मंदिर से पंडित जी या कोई पंडित अच्छे मिल जाए उससे भी करा सकते हैं। पर पहले उससे पूछ लो कि 201 या 101 जो भी है दक्षिणा देनी है वो तय करके, और उसके द्वारा शुरू करा लो। फिर पाठ अपना आप करते रहो, और फिर अंत में जिस दिन पूरा हो जाए आपका, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपका रोग शांत हो जाए, तो पंडित से हवन करा लो, या स्वयं भी हवन कर सकते हो। 108 जो है, थोड़ा आम की लकड़ी, घी लेकर, और थोड़ी 108 बार श्री हनुमंती नमः नाम से उसका 108 बार आहुति देकर करो, और भगवान का धन्यवाद करो कि हे भगवान, हे हनुमान जी, आपने मेरी जो रोग शांत कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार जो है इसका जो है पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो।